नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में बढ़िया एक्शन दिख रहा है दोस्तों। अभी तक वॉलेटिलिटी जरूर देखी हमने 12 बजे तक, लेकिन उसके बाद एक अच्छी बढ़िया हरियाली दिख रही है। लेकिन हम इस हरियाली पे भी भरोसा करने योग्य है नहीं, क्योंकि बाजार कब पलट जाए पता ही नहीं चल रहा है आजकल। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ 25,919 का हाई लगा के हम अभी 25,860 पे हैं। ऊपर से 60 पॉइंट वापस गिर चुका है निफ्टी। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.7% ऊपर था, अभी आधा परसेंट ऊपर है। तो वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। मैं अगर आपको निफ्टी की बात करूं, लास्ट 3 दिनों का हाई और लो ज्यादा आगे पीछे नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड का है। ठीक है, तो बहुत हैवी ट्रेड चल रहा है बाजार में। समझने में बड़ी मुश्किल है इस समय कि एक्चुअली में बाजार करना क्या चाह रहा है। तो करने देते हैं जो करना है, ऐसे हम स्टॉक्स पे फोकस करते हैं दोस्तों। इस समय ना स्टॉक्स डिस्कस तो कर रहा हूं मैं, बट हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि आपने अगर इन्वेस्ट कर भी दिया तो कब टूट जाए पता नहीं। और जो स्टॉक्स मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये काफी ऐसा नहीं है कि मैं इनको आपके साथ ऐसा कह सकता हूं कि भाई आंख बंद करके बस बैठे रहो, अच्छे स्टॉक्स है ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि इन स्टॉक्स को अपने रडार पे रखो। अगर आपको आपका दिमाग कहने लगे कि बाजार स्टेबल हो रहा है अभी 1-2 दिन या 2-5 दिन में, तो ये स्टॉक लीडरशिप ले सकते हैं तेजी की तरफ में, अच्छा मूव दे सकते हैं कम से कम 5 से 10% के लिए। तो एक एक करके 3 स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूं, जिन्हें आपको अभी नहीं, लेकिन जब आपको लगे बाजार स्टेबल हो रहा है तो आप ध्यान दे सकते हैं। तीनों स्टॉक्स एक एक करके डिस्कस करता हूं, प्राइस नोट कर लीजिए, और 5 से 10% का मूव इनमें बनने के दम रखता है। पहला स्टॉक है दोस्तों, एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है जिसका नाम है मिडवेस्ट। इस कंपनी की बात करी जाए, जब इसका इशू आया था, आईपीओ आया था, तभी मैंने डिस्कस किया था। कंपनी अच्छी लग रही है, लेकिन आईपीओ बहुत ही सुस्त रहा था इस कंपनी का। लेकिन लिस्टिंग के बाद इस कंपनी ने जब अपने नतीजे पोस्ट करे तो बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स थे, लेकिन स्टॉक नहीं चला। रिजल्ट्स के नेक्स्ट डे नहीं चला, उसके अगले दिन चलता है और फिर बढ़िया मूव देता है। अभी फिलहाल देखा जाए तो अपने आईपीओ प्राइस से काफी अच्छा एक्शन इस स्टॉक में हो चुका है। फॉर एग्जांपल 32% तेजी में दिख रहा है अपने इशू प्राइस से। अराउंड 1066 का इशू प्राइस था, अभी 1400 पे ट्रेड कर रहा है, जिसमें अगर आप नोटिस करें तो इसने लो जो है वो 1048 का लगाया था, यानी आईपीओ प्राइस के भी नीचे गया था ये स्टॉक, एंड अभी ऊपर 1579 का हाई लगाया है। इस कंपनी के नतीजे बहुत अच्छे थे, साथ ही साथ कंपनी ने अभी रिसेंटली जो अपडेट शेयर करे हैं वो भी बहुत पॉजिटिव थी। जैसे कि 2 सितंबर को कंपनी ने कहा था, कंपनी सेट टू गेन फ्रॉम पीएलआई रेयर अर्थ प्रोग्राम। तो पीएलआई रेयर अर्थ प्रोग्राम के द्वारा जो स्कीम सरकार की चल रही है, वहां से मुनाफा होगा इस कंपनी को। साथ ही साथ कंपनी ने कहा, लॉन्चेस इनिशिएटिव टू बूस्ट रेयर अर्थ इकोसिस्टम सपोर्ट। तो रेयर अर्थ से रिलेटेड इन्होंने और ज्यादा अपने आप को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ लॉन्च किया। तो ये सारी चीजें कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव लग रही थी मुझे। ऊपर से अच्छी खासी करेक्शन में भी दिख रहा है, अराउंड 1408 पे है, ऊपर 1580 का हाई लगाया है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे जो इस स्टॉक में दिखता है ना, वो ये है कि जिस दिन तेजी है बड़े वॉल्यूम्स हैं, और बड़े वॉल्यूम्स के साथ डिलीवरी भी अच्छी रहती है, और गिरावट में स्टॉक वॉल्यूम्स नहीं दिखाता है। टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहा है, लगातार स्टॉक हायर हाइज की फॉर्मेशन में चल रहा है। तो मेरा मानना यह है कि ये स्टॉक आप रडार पे रखें। मैं आपके साथ एक लेवल शेयर करना चाहूंगा स्टॉप लॉस के रूप में। वो लेवल है 1302 रुपए का, और ये लेवल जो है ना दोस्तों, ये है 3 दिसंबर का, आप कह सकते हो लो। 3 दिसंबर को स्टॉक में बड़ा मूव आया था, 1300 रुपए से सीधे 1436 रुपए हो गया था। तो मेरे को लगता है इस कैंडल के नीचे नहीं जाना चाहिए। वहीं 20 EMA भी इस स्टॉक का जो है ना, वो 1324 पे है, यानी डबल सपोर्ट मेरी नजरों में बन रहा है। तो ये एक स्टॉक है जो डेफिनेटली मैं अपने व्यूअर्स को कहूंगा रडार पे रखें। अभी करंटली 1400 के समथिंग ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अगला 1500 के समथिंग का मेरा मानना है कि आ सकता है। अगला स्टॉक है दोस्तों, जो आप सभी अच्छे से जानते हो, पहचानते हो, मैंने रिसेंटली भी डिस्कस किया था, बिरला सॉफ्ट। अभी मूव नहीं आया, 428 पे सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। कहीं कहीं आप नीचे आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें स्टॉप लॉस दोस्तों थोड़ा डीप है, बन नहीं रहा है एक्चुअली में उससे पहले। इसमें स्टॉप लॉस 380 का है, अभी 430 है। तो मैं तो ये कहूंगा, अगर ये कोई डिप मारता है अराउंड 410 400 के आसपास, वहां बहुत ही क्वालिटी भाव है लेने लायक, और आ सकता है वहां पे, ऐसा नहीं है नहीं आएगा। तो अभी से लेकर 400 रुपए तक ऐसे हल्का हल्का आप जब भी आपको समझ में आए इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए। 380 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 440, 465 और 480 तक के मुझे लगता है लेवल्स आपको देखने को मिलने चाहिए इस स्टॉक में, बी सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट।
कुछ रीजंस देना चाहूंगा। एक तो आईटी क्षेत्र में मेरे को लगता है यहां से ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। दूसरी बात, एफआईज दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं शायद आईटी स्टॉक्स में पॉजिटिव। इस स्टॉक का टेक्निकली चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। कंपनी ने रिसेंटली जो क्वार्टरली अर्निंग पोस्ट करी है वो भी स्ट्रांग दिख रही हैं। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं। साथ ही साथ अगर आप वैल्यूएशन टर्म्स पे देखोगे तो खुद के कंपैरिजन में स्टॉक सस्ता ट्रेड कर रहा है अपने प्रीवियस वैल्यूएशंस के मुकाबले। थर्ड स्टॉक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉक में आज एक्शन हो रहा है, वो है बी सॉफ्ट। दोस्तों बी सॉफ्ट के बाद माफ कीजिएगा ओला इलेक्ट्रिक। इसमें अचानक से पता नहीं क्या हुआ है, 8% का 9% का मूव बन रहा है और बड़े वॉल्यूम्स के साथ बन रहा है। यहां मैं अपने व्यूअर्स को कोई लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं वेट करने को बोलूंगा। अगर आपको लग रहा है बस अब तो ओला वापस से 70 रुपए हो जाएगा, खरीद लो, तो अभी वेट करें। बहुत हैवी वन साइडेड ड्रॉप आया है। मैं आपको बताना चाहूंगा करीब 41.80 के नीचे निकलने के बाद तो बहुत तेजी से गिरा था स्टॉक। मिनिमम साइड पे जब तक ये स्टॉक 38.8 का स्पेशली 40 एनजेड लेवल पार ना करे तब तक पॉजिटिव मत होना। दूसरी बात, 20 ईएमए इस स्टॉक का 38 के समथिंग है, उसके पास पहुंचने के बाद दोबारा गिर सकता है। तो 40 रुपए के ऊपर ही पॉजिटिव होना, उससे पहले मत होना। आज हालांकि मेरे को लग रहा है कुछ इसमें डेवलप हो रहा है, अच्छी बात है, बट आपको इसमें अलर्ट रहना है। तो ये मेरी तरफ से 3 स्टॉक्स थे जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।